पिक्चर चालू करो बे। लोग जी जल्दी से आपका एक रिस्पॉन्स इस पर, क्योंकि जो खैर समाजवादी पार्टी की तरफ से चूंकि ये दायर किया गया है पिटिशन, तो उस पर मैं अलग बाद में आऊंगी। आलोक जी, मतलब हर वोटर की अभी तक गलत होता आया है, इसलिए अभी उसको कंटिन्यू किया जाए, ये तो गलत है ना। क्योंकि वो कहते हैं कि हम पराये व्यक्ति को नहीं दिखाएंगे, आदमी को, तो ऐसे में वहां पर आंगनबाड़ी दीदियों का इंतजाम किया जा रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? सबकी पहचान तो होनी ही चाहिए, हर जगह करनी पड़ती है, हर सरकारी काम में। आलोक जी। अंजना जी, मैं बिल्कुल इसका पक्षधर हूँ कि पहचान होनी चाहिए, और अगर महिला वहां पर कर्मचारी हैं और अगर वो देखती हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत आपत्ति का विषय है। पारदर्शिता की सब उम्मीद करते हैं, इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं, लेकिन सवालिया निशान जब लगते हैं जब बुर्के के नाम पर हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया जाता है। यू आर राइट ब्रो। जब एक तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है कि मैं वीडियो फुटेज नहीं दूंगा किसी की भी, अरे भाई फिर तब आपने निजता का हवाला दिया था वहां पर इलेक्शन कमीशन साहब ने, कमिश्नर साहब ने स्वयं, कि वहां पर निजता है हमारी माताएं बहनें। अब एक तरफ फिर आप ये चीज करना चाहते हैं, तब जाके कॉन्ट्रडिक्शन भी नजर आता है। लेकिन फिर भी मैं इस चीज का पक्षधर हूं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, और अगर ऐसी पारदर्शिता नहीं होगी तो फिर फोटो आईडी कार्ड का, जिसमें फोटो शब्द पहले आईडी कार्ड से, उसका महत्व समाप्त हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के अपने तर्क हो सकते हैं, मुस्लिम समुदाय के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से जो मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ वो ये है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। आलोक जी, आजकल ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोई भी हो व्यक्ति, आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड, फिर वो कहते हैं चश्मा उतारिए, चेहरा दिखाइए, अगर किसी ने डार्क ग्लासेस पहने हो, टोपी पहनी हो, कुछ भी पहना हो, हटवाते हैं। सबका हटाकर आपके चेहरे की पहचान होती है। भदौरिया जी, ठीक है। आलोक जी, 2 लाइन। अंजना जी, देखिए, मुझे लगता है कि ये सवाल उठना या विवाद उठना, उसके पीछे एक पूरा एक हिस्ट्री हो गई है। कि देश के प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव में कहें कि ज्यादा बच्चे वाले, मुजरे वाले मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, 80-20 की जब बात की जाती है, तो स्वाभाविक है कि एक समुदाय को ऐसा लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन बुर्के से केवल पारदर्शिता आएगी, मैं ऐसा भी नहीं मानता हूँ। पारदर्शिता तो जो SIR में आनी थी, वो तो कचुम्बर ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन निकाल चुका है। जब 1 करोड़ के करीब वोटर संदिग्ध हों, तो ठीक है, मैं इस पर लौटूंगी। अनुराग भदौरिया जी, कमीशन ने पूरी पारदर्शिता को समाप्त जल्दी से ये रिटर्निंग ऑफ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आशुतोष जी, अब पूरी तस्वीर समझ में आ रही है कि किस तरह से ये पूरा मामला, और बिहार में आप देखिएगा तो इस पर बहुत पार्टियों ने अपोज भी नहीं किया। मतलब एक सुरेंद्र जी की बाइट थी और 1-2 नेताओं की बाइट थी, AIMIM, जिनके लिए तो भाई उनके लिए सब कुछ मुस्लिम वोट ही है। समाजवादी पार्टी यूपी में ये मुद्दा उठा रही है और बुर्के वाली सिर्फ लिख रही है, और यहाँ पर वो घूंघट पर ज्ञान दे रहे हैं। इससे क्या समझ में आता है? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी तरीके के पर्दे के खिलाफ हूं, चाहे वो बुर्के की बात हो, चाहे घूंघट के खिलाफ हो, चाहे पर्दा। मेरा मानना है कि अगर पुरुषों को पर किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं, तो महिलाओं के ऊपर भी किसी तरीके की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ना उन्हें इस किसी तरीके से अपने मुंह या अपना छुपाने की कोई बंदिश उनके ऊपर होनी चाहिए। इसलिए मैं घूंघट के भी खिलाफ हूं और मैं बुर्के के भी खिलाफ हूं। जहां तक सवाल इस बात को लेकर ये है, सवाल मैं जितना मैंने कभी अभी तक चुनाव को देखा है, उसमें जो भी वोटर लिस्ट जो भी वहां पे पोलिंग एजेंट्स होते हैं या जो भी पोल अधिकारी होते हैं, वो पहले पूरी तरीके से सुनिश्चित करते हैं कि जिनका वोटर लिस्ट में नाम है और जो वहां वोट करने आया वो वही व्यक्ति है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अगर उसमें चुनाव आएगा, अगर उसमें कुछ और शर्त लगाना चाहता है तो स्वतंत्र है उसके लिए, और मुझे नहीं लगता है इसका कोई बहुत ज्यादा विरोध भी होना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र चुनाव आयोग को अगर लगता है कि इस तरीके से कुछ और निष्पक्षता आ सकती, कुछ और पारदर्शिता आ सकती, तो अच्छी बात है, इसको स्वागत होना चाहिए। लेकिन अगर उसको धर्म से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, बार बार उसमें बुर्का शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, बार बार अगर उसमें मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, बार बार उसमें जो है वो इस्लाम से जोड़ के देखा जाएगा, तो मैं उसको गलत मानता हूं। जैसे मैं घूंघट को हिंदू धर्म से जोड़ने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। मेरा मानना है कि पर्दा कहीं भी हो, आज के जमाने में आज की महिलाओं के लिए ये बिल्कुल उचित नहीं कि मैं अंजना जी को ये बोलूं कि अंजना जी आप तो घूंघट में अगर हैं तो आप शालीन है, अगर आप घूंघट में तो शालीन नहीं। ये परिभाषा मुझे ठीक नहीं लगती है और मैं इसका सख्त विरोधी हूं, और इसलिए जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ महिला इस्लाम से जोड़ के देखने की कोशिश करेंगे, सिर्फ बुर्के शब्द पर अगर आप फोकस करेंगे, तो मुझे लगता है वो ठीक बात नहीं है। इससे जो पॉलिटिक्स को पोलराइज करने की कोशिश है, बल्कि मुझे तो लगता है कि इससे तो खुश होना चाहिए कि कम से कम अगर अखिलेश जी क्या 2027 की तैयारी कर रहे हैं, बिहार में इसका विरोध नहीं हो रहा है
और समाजवादी पार्टी लिख रही है 27 पर निशाना है क्या? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी पॉलिटिक्स होती है। वो अखिलेश जी की क्या पॉलिटिक्स है, मैं उसमें क्या टिप्पणी करूं। लेकिन हर की अपनी अपनी पॉलिटिक्स होती है, उनको अपनी पॉलिटिक्स करने का पूरा अधिकार है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि धर्म के आधार पे किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और ना धर्म के आधार पर राजनीति को पोलराइज करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी ये गुजारिश राकेश जी से भी है, मेरी ये गुजारिश जो है भदौरिया जी से भी है। दोनों ही मेरे अच्छे मित्र हैं। दोनों से मैं कहूंगा कि आप उसको इस्लाम से जोड़ने की कोशिश मत करिए, आप उसको हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश मत करिए। ठीक है, यू आर राइट ब्रो। पर मूलतः ऑन प्रिंसिपल आलोक जी, मुझे लगता है बीजेपी, कांग्रेस, आशुतोष जी भी अपने आप में एक एंटिटी हैं। मैं ज्यादातर लोग सहमत हैं कि भाई पहचान तो होनी ही चाहिए, है ना। ऐसे में आलोक जी, क्या समाजवादी पार्टी बिहार के चुनाव में हिंदू मुसलमान कर रही है जब वो बुरके वाली ये चिट्ठी भेजते हैं, ज्ञापन देते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अपने अपने पार्टी के अपने निजी मत हो सकते हैं, लेकिन पारदर्शिता का मैं पक्षधर हूं और मेरी पार्टी भी पक्षधर है। पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन से हम पारदर्शिता की उम्मीद करें वो बिल्कुल बेमानी है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंट की तरह, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह पिछले कई महीनों से काम कर रहा है। और दुर्भाग्य यह है कि जिस देश के अंदर प्रधानमंत्री ये कहते हो कि दंगाइयों को मैं कपड़ों से पहचान लेता हूं, तब ये फिर कहीं ना कहीं कपड़ों से जोड़कर जब बात आती है तो ये बहुत सारे सवाल या निशान लेकर आते हैं कि कहीं आप इसको पोलराइजेशन का टूल तो नहीं बनाएंगे। और अंजना जी, वास्तव में देखिए, बहुतों के फोटो जो है मैच नहीं करते हैं। आपका अगर 4 साल पहले वोटर आई कार्ड बना है और आज आई कार्ड वोटर आई कार्ड बना है तो फोटो मैच नहीं करते हैं। और मैं हंसी के लहजे में कहूंगा, बहुत सी एंकर्स अगर स्टूडियो से बाहर चले जाए तो कई बार हम पहचान नहीं पाते हैं वही एंकर हैं ये। लीजिए तो ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कई बार जब देखिए ऐसा होता है तो स्वाभाविक है। तो ये मैं हंसी के मजाक में कह रहा हूँ। खुद ही बोले, अच्छा बोल के राइडर दे के लाए हैं, राइडर की भाई। देखिए, मैं अंजना जी, मैं वही अलग कह रहा हूं एंगल से कि बोलो। ऐसा ना हो ना कि फिर भाई पर्दे के बहाने से और किसी तरह का विवाद खड़ा हो, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस विवाद खड़ा करना और हिंदू मुस्लिम करने में पर ये विवाद मास्टर, कौन लेके आया है आलोक जी? आप मूल सच्चाई से भाग रहे हैं। कौन लेके आया ये चिट्ठी? देखिए, मैं मूल सच्चाई से नहीं भाग रहा हूं। मैंने पहला ही ये ज्ञापन ही लेकर आए हैं अखिलेश जी, मतलब समाजवादी पार्टी। मत हो सकता है, मैं सपा के किसी चिट्ठी के ऊपर अधिकृत नहीं हूं कि मैं उसके ऊपर बयान दूं। मैं कांग्रेस पार्टी हमेशा से पारदर्शिता की पक्षधर रही है, लेकिन जो वर्तमान का इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो सबके सब बीजेपी के चाटुकार नजर आते हैं। ये एसआईआर में प्रूव हो गया और ये हमने सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव कर दिया। राकेश, ये तो लेटेस्ट न्यूज है जी। महिलाओं देखिए अंजना जी, महिलाओं के उत्थान की बात और महिलाओं के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया है, ये सब बेनामी चीजें हैं। एनसीआरबी के आंकड़े अगर आप उठाकर देख लें तो पता चल जाएगा कितना अत्याचार बढ़ा है यूपी और बिहार में ही। मॉल न्यूट्रिशन के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, महिलाओं एनीमिक जो दर है वो 13% पिछले 11 साल में बढ़ गई। आरएसएस जब ज्ञान देता है कि 3 बच्चे पैदा करने चाहिए तो मैं उससे आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा। केवल और केवल आप इसको हिंदू मुसलमान से देखकर जोड़ना चाहते हैं। आप बार बार कहते हैं उज्ज्वला में ये हो गया, मुद्रा लोन में ये हो गया। अरे भाई, वास्तव में जाकर ग्राउंड पर आप कभी देखिए उज्ज्वला के सिलेंडर कितने प्रतिशत हैं, आधे से ज्यादा जो वापस भरे ही नहीं कभी। आप कह रहे हैं धुएं से निजात मिल गया, इससे मिल गया, उससे मिल गया। ये टीवी पर जो केवल बातचीत की जाती है, केवल बोलकर आप चले जाते हैं, उससे महिलाओं का उत्थान नहीं होगा। आप तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बिहार में केवल ड्रॉप आउट रेट देख लीजिए कितना है। 20 साल से आपकी सरकार है, आप तो घुसपैठिए ढूंढने चले थे ना यहाँ पर, कितने घुसपैठिए मिले आपको? और क्या सुप्रीम कोर्ट जब इलेक्शन कमीशन पर सवाल, 1 मिनट पंडित जी, 1 मिनट त्रिपाठी जी 1 मिनट, अगर कांग्रेस सवाल पूछती है तो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट जब इलेक्शन कमीशन को रोज रताड़ लगाता है, तारीख पे तारीख लगा के, तब कुछ नहीं होता है। वो 5 ईवीएम करनाल की खुली थी सुप्रीम कोर्ट में, नतीजा एक पंचायत का भी बदल गया था। ये वोट चोरी की सरकार है। मोदी जी बनारस भी हारे थे और मैं आज तक चैनल पर हल्ला बोल पर डंके की चोट पर कह के जा रहा हूं कि बीजेपी इसको इलेक्शन कमीशन को बचाती है और इलेक्शन कमीशन बीजेपी की नाजायज सरकार बनवाता है, चोरी की सरकार बनवाता है। ये पूरे देश में अब सिद्ध हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है इसमें। जो जजेस हैं वो भी बचते घूम रहे हैं। अब जवाब सुनिए, बाकियों का भी जवाब सुनिए। राकेश जी, मैं आपसे कमेंट लूंगी। अनुराग भदौरिया, जल्दी से आपका कमेंट, क्योंकि बहुत देर से आप जवाब देना चाहते हैं। उसके बाद मैं आ रही हूँ अनुप्रिया जी। आइए देखने मजा आएगा। आशुतोष जी, देखिए, कितनी बार मैंने बोला कि महिलाओं की स्वतंत्रता का मामला है। अब महिला समाज कोई स्वतंत्र रहता है, बिना पर्दा के रहते हैं, अच्छी बात है, रहती भाई, उनकी स्वतंत्रता का मामला है। कुछ पर्दे में रहना चाहते, उनकी स्वतंत्रता का मामला है। तो हम किसी की स्वतंत्रता क्यों छीने?
भाई वो पर्दे में रहना चाहते हैं, उसमें वोट डालना चाहते हैं। जब आप वोट के अंदर जाएंगे तो उनका अपने आप आइडेंटिफिकेशन हो ही जाता है, वर्षों से होता आ रहा है। वहां पे जो बैठे होते हैं उनको देखते हैं, उसके बाद उनको वोट डालने देते हैं। आपको ये लाइन ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी? लाइन आपने इसलिए ऐड की है क्योंकि आप समाज के अंदर में एक भेदभाव की, बार बार मैं कह रहा हूं कि राजनीति का जन्म देना चाहते हैं। ये आपकी मंशा पे शंका है। बात यह है कि मंशा आपकी ठीक नहीं है। आपकी मंशा अगर पारदर्शिता की होती तब तो कोई शंका नहीं है। पारदर्शिता की आपकी मंशा नहीं है। आपकी मंशा है कि समाज के बीच में कैसे एक ऐसी बात की जाए जिससे कहीं ना कहीं जो वोट का माहौल बिगड़े, ये आपका मंशा है। इस पे हमें शंका है बार बार। यू आर राइट ब्रो। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि समाजवादी लोग हमेशा महिला सम्मान की बात करते हैं, उनकी स्वतंत्रता की बात करते हैं। जो जिस तरह से रहना चाहता है उसको वैसे रहने देना चाहिए और उनकी सुरक्षा की बात करनी चाहिए। तभी हमने 1090 बनाया कि महिला सुरक्षा होनी चाहिए। अब आप उसको उसमें एक लाइन ऐड करके कि वोट डालने जाएंगे इसलिए पर्दा नशीन और बुर्के के, आपको जरूरत ही नहीं थी लाइन डालने की, क्योंकि वो वहां जाते हैं तो उनकी चेकिंग होती है। बिना चेक क्या टारगेट किया जा रहा है? वो कह रहे हैं तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मैं आज आशुतोष जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। हर वोटर की पहचान होती है, तो बुर्के के अंदर जो है उसकी पहचान होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल पहचान होनी चाहिए, क्यों नहीं पहचान होनी चाहिए? तो चुनाव आयोग का फैसला सही है? बिल्कुल सही है। तो समाजवादी पार्टी का विरोध गलत है या कांग्रेस पार्टी का विरोध गलत है? देखिए, राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने विरोध होते हैं, उनके अपने अपने राजनीति होती है। मैं उससे मुझे क्या लेना देना। लेकिन चुनाव के अंदर अगर वोटर लिस्ट बनी है तो हर वोटर की पहचान होनी चाहिए। उस वोटर के कि वो वाकई में असली वोटर है, असली वोटर नहीं है, क्या कोई उनकी भेष में कोई दूसरा तो नहीं है। लेकिन जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, जब भी कोई वोटर किसी पोलिंग बूथ पर जाता है, वोट करता है, तो वहां पर उसकी पहचान सुनिश्चित की जाती है। तो अनुराग, सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आरजेडी तो इस मुद्दे को ज्यादा भुना भी नहीं रही है, क्योंकि ये तय प्रक्रिया है। अगर कोई किसी को दिक्कत है किसी पुरुष को दिखाने में, तो वहां आंगनवाड़ी दीदियों का इंतजाम किया गया है। आरजेडी का क्या पक्ष है इस पर? वो गालिब का एक शेर है कि ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, हम तुझे वली समझते जो न बादख्वार होता। ये मंशा अगर साफ होती मुस्तफ़ा कमाल पाशा था तुर्क की तरह कि हम पर्दा प्रथा से मुक्त करेंगे अपने समाज की खवातीन को, औरतों को, तब तो और बात थी। लेकिन जो लोग कपड़े से पहचाने जाने की बात करते हों तो उनकी मंशा यहाँ पर बहुत संदिग्ध है और यही उनकी बादख्वारी दुश्वारी का सबब है। हम लोगों के वैचारिक प्रणेता डॉक्टर लोहिया ने जिस सप्त क्रांति की बात की थी उसमें एक प्रमुख सूत्र नर नारी समता की भी थी। लेकिन लोहिया ने कभी भी हिंदू महिला, मुस्लिम महिला, क्रिस्तानी महिला, सिख महिला, पारसी महिला, बौद्ध महिला, जैनी महिला, इस तरह का वर्गीकरण नहीं किया था। गजब बेइज्जती है। आप जान रही हैं कि इसी देश में रानी बनाम मेहतरानी का विमर्श छिड़ा। ग्वालियर की महारानी विजयराजे सिंधिया के खिलाफ सुक्खू रानी को लड़ाया और आज भी बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या कोई भी हिंदी बेल्ट हो या सदर्न स्टेट भी, सबसे ज्यादा लिबरेटेड और इस पर्दे से मुक्त, शोषित, वंचित समाज की महिलाएं जो खेतों में काम भी करती हैं और वोट डालने के लिए भी सबसे ज्यादा वही पोलिंग स्टेशन पर पहुंचती हैं। तो हम ये समझते हैं कि अगर आप सचमुच चाहते हैं कि कोई फर्जी लोग वोट नहीं डाले, तो आप उसमें घूंघट करने वाली महिलाओं की जांच होगी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा, या नव विवाहिता, नव जो परिणीता हमारी बहुएं घर गांव समाज में होती हैं, उनके लिए तो कोई आपने स्पष्ट निर्देश नहीं किया है। और अगर यू आर राइट ब्रो किया भी है तो उसका बार बार जिक्र आप नहीं कर रहे हैं। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है अंजना जी कि हम भी चाहते हैं कि जैसे दंगा फसादात में जो है हिंदू पुरुष वो बुर्का पहन के जाते हैं ताकि जो मुसलमान लोगों को बदनाम किया जा सके, इस तरह की मंशा के लिए स्वस्थ समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे जैसे साक्षरता और जागरूकता बढ़ेगी, पर्दा प्रथा से भी मुक्ति मिलेगी। एक आलेख को मैं रेफर करना चाहता हूं, बहुत कम समय लूंगा। जी, लालू यादव बीट्स नेहरू फॉलो, ये स्वामीनाथन का है। और उन्होंने कहा कि एक दशक में यानी कि 91 से 2001 के बीच में भारत की साक्षरता दर में वृद्धि 23% थी, लेकिन लालू प्रसाद जी और राबड़ी जी के नेतृत्व में यह 27% दर से बिहार अपने आप को आगे बढ़ा रहा था। हम चाह रहे हैं कि विद्या हमारी भी काम में तब तक कुछ ना आएगी, बालिकाओं को भी सुशिक्षा दी न जब तक जाएगी, सर्वांग के बदले हुई यदि व्याधि पक्षाघात की, तो भी न क्या व्याकुल तथा दुर्बल रहेगा वात की। ये पक्षियां उड़ सकें, हमारी औरतों को पंख लग सकें,